जो कुछ तुमने किया है ना, उसकी माफी नहीं मिल सकती। मेरा मतलब समझ रहे हो ना? इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपने आप को कानून के हवाले कर तो दिया है, और क्या करूं? तुम जानते हो अब होगा क्या? जी इंस्पेक्टर साहब, मेरे पर केस चलेगा, उम्र कैद होगी या फिर फांसी की सजा। पढ़े लिखे इंसान हो ना, इसीलिए अक्लमंदी की बातें कर रहे हो। इंस्पेक्टर साहब, एक बात तो बताएं। पूछो। ये जो कुछ भी हुआ है, ये मैंने अकेले नहीं किया, आपको भी पता है। बिल्कुल पता है, बस जिसके साथ तुमने मिलकर किया ना, वो बड़े जोर वाले लोग हैं। ये तो ज्यादती है इंस्पेक्टर साहब, उसे भी गिरफ्तार करना चाहिए। गिरफ्तार तो किया था, पर छोड़ना पड़ गया। गलत बात है ना? सिस्टम ही ऐसा है, क्या करें अब, करना पड़ता है। इसका मतलब है इंस्पेक्टर साहब के पुलिस का जोर सिर्फ गरीब आदमी पर चलता है। अच्छा बात सुनो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, आगे तुम्हारा काम। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं किसी अंधेरी जगह गाड़ी रुकवाऊंगा, तुम उतर के भाग जाना, लेकिन सुनो, उतरते ही पिस्तौल छीनकर हवाई फायरिंग करते हुए चले जाना। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। थाने में बैठा हुआ यह शख्स कौन है, इसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया? इसकी बातों से लग रहा है कि इस जुर्म में इसके साथ कोई और भी शामिल है, मगर हैरत की बात यह है कि पुलिस इंस्पेक्टर ने इसे भागने का मौका क्यों दिया? एक मुलजिम पुलिस वैन में बरामदगी के लिए लेके जाया जा रहा था, मगर जब मोबाइल नहर के साथ वाली सड़क पर गई, मुलजिम ने तबीयत खराब होने का बहाना डाल दिया। गाड़ी को रोका गया और मुलजिम ने इस मौके का फायदा उठाया। बाहर निकलते ही मुलजिम ने पिस्तौल छीनकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में मुलजिम मारा गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाने का इंतजाम किया जा रहा है। ओवर। पुलिस ने जो बयान किया उसमें कहां तक सदाकत है? क्या यह सब कुछ पहले से तैयार की गई किसी प्लानिंग का नतीजा था? मुलजिम ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसे करने के लिए कहा गया। अपनी जान बचाने की कोशिश की, बिना ये सोचे समझे कि इससे उसकी जान भी जा सकती है। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो कौन था? तभी तो सबको कहता हूँ कि बेगम हो तो बीरा जैसी। शुक्र है आपने भी मेरी तारीफ की। भाई हमने तो हमेशा अपनी बेगम की तारीफ की है। और सुनाओ, तुम्हारे भाई की एकेडमी कैसी चल रही है? हाँ, कह रहा था अभी 2-4 ही स्टूडेंट आए हैं।
मैंने कहा ये बहन की दुआ है, इतने स्टूडेंट आए कि संभाले ना जाएं। भाई ये तो बात है। लो भाई, अभी उसकी बातें कर रहे हो, उसका फोन भी आ गया। जी नफीस, वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या हाल चाल है? सुनिए, एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। वो सहर कह रही थी कि वो 2 सब्जेक्ट में वीक है, उसे ट्यूशन की जरूरत है कहाँ वो? नाश्ता बना रही है। क्यों काली नहीं गई आज? आज फर्स्ट डे है ना कॉलेज में, इसलिए उसका दिल नहीं चाह रहा था जाने को। बुलाओ उसे इधर। बुलाती। सर आज 2 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। कहाँ से? अपने एरिया से। बेचारे मैथ और इंग्लिश में कमजोर हैं। तुम्हारे जानने वाले? हाँ ना सर, इसीलिए तो आ रहे हैं। सर एक बात बोलूं? हाँ हाँ। मेरी फीस का कुछ करें ना, आधी तो माफ कर दें। स्टूडेंट्स अभी आए नहीं और तुम्हें फीस की पहले पड़ गई है। ईमानदारी से बताएं सर, वैसे काम होनी चाहिए ना। हाँ होनी तो चाहिए। ठीक है, तुम स्टूडेंट्स ले आओ, तुम्हारी फीस आधी कर दूँ। सर फिक्र ना करें, पूरी एकेडमी लड़के लड़कियों से भर दूंगा। जी आ गई आपकी बेटी, खुद ही बात कर ले इससे। हाँ बेटा, क्या मसला है? तुम्हारी माँ कुछ कह रही थी। जी अब्बू, इंग्लिश और मैथ की समझ नहीं आती कॉलेज में। तो फिर क्या करना है बेटा? मुझे पूरे नंबर चाहिए। अब्बू जी इधर एक एकेडमी खुली है, सहेली बता रही थी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वहाँ। अगर आपकी इजाजत हो तो इसे शाम को अपने साथ ले जाओ। अब्बू जी 1000 रुपए एक सब्जेक्ट की फीस है बस। देखो बेटा, पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं दोबारा ये न सुनूं कि मुझे इंग्लिश और मैथ की समझ नहीं आती है। अब्बू जी अब ऐसा नहीं होता। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। देखो सोफिया, इसे लाने और ले जाने की ड्यूटी तुम्हारी है, समझ रही हो ना मेरी बात? हाय, ये भी कोई कहने की बात है? सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, वो मेरी भी बेटी है, मुझे ज्यादा फिक्र है उसकी। क्या सहर इस एकेडमी का हिस्सा बनकर तालीमी मैदान में अपनी मंजिल हासिल कर सकेगी? जो सब्जेक्ट कॉलेज में उसकी समझ में नहीं आ रहे थे, क्या इस एकेडमी में पढ़ने के बाद वो उन सब्जेक्ट में अच्छे नंबर हासिल करने में कामयाब हो सकेगी? So this was the reason of quarrel between Primrose and Lucy. सर मैं कम इन? आ जाओ। सर हमारे कॉलेज एक स्टूडेंट आई है एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, उसे ऑफिस में बिठाओ, मैं आता हूँ। सर ज़रा जल्दी आइएगा। भाई कह दिया ना, आता हूँ, क्लास खत्म करके आता हूँ, जाओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी आप प्लीज़ ऑफिस में बैठे, सर क्लास ले रहे हैं, अभी आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बस अल्लाह का करम। जी ये मेरी बेटी सहर है, इंटर कर रही है। सर मैथ और इंग्लिश वीक है मेरे। कोई मसला नहीं है, मैं बैठा हूँ ना यहाँ, इसीलिए तो एकेडमी बनाई है। इसे बहुत तवज्जो की जरूरत है, बहुत अच्छे नंबर आने चाहिए इसके। आंटी मैं गवाऊँ, सर बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते हैं, आप फिक्र ही ना करें। अच्छा तो फिर ठीक है, कल से ये आ जाएगी। हाँ फीस तो मैंने पूछी नहीं। आंटी जो आपको ठीक लगे वो दे दीजिएगा। सर बता देना, वैसे मैंने फीस सब्जेक्ट का 1000 रुपये बताया था। तो बस ठीक है, जो हसन ने बताया है वही दे दीजिएगा। ठीक है, इजाजत। कल से आ जाइएगा, जाओ सब छोड़ के आओ।
वो जाते जाते देख लेंगे, एकेडमी में होगा वहीं पे चाबी पकड़ा देंगे। अच्छा चलो जल्दी निकलने की तैयारी करो, लेट हो रहे हैं भाई। मुझे तैयार तो हो लेने दे, ऐसी कौन सी आफत आ गई है? हसन, आप और शहर आप मेरे ऑफिस में जाकर बैठे, मैं भी आ रहा हूँ। जी सर। अरे सर चलते हैं। आप सब लोग कल टेस्ट की तैयारी करके आएंगे। सर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शहर अपने घर वालों से आज इजाज़त ले लेंगे। तो बस ठीक है। सर मेरे नंबर तो अच्छे आ जाएंगे ना? अकेडमी में और कहाँ होगा वो? इतना मसरूफ हो गया कि घर आने का टाइम नहीं मिलता उसको। आज सुबह कॉलेज जाते हुए उसे कोई मोटरसाइकिल वाला टकरा गया। हाय अल्लाह, तभी वो आज कॉलेज नहीं आया। ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? वालदा साहब, मेरा बेटा हसन आज सुबह कॉलेज गया था, अभी तक घर वापस नहीं आया। दोस्तों वगैरह के साथ चला गया होगा। जुबैदा, हसन किधर है भाई? यही बाहर कहीं होगा। क्या कहना है उसे? भाई उसने हमारे साथ चलना है कि नहीं? लगता तो नहीं चलेगा, रहने दे उसे। क्या मतलब? बाद में घर कैसे आएगा वो? दरवाजा खुला छोड़ के जाएंगे उसके लिए? वो जाते जाते देख लेंगे, एकेडमी में होगा वहीं पे चाबी पकड़ा देंगे। अच्छा चलो जल्दी निकलने की तैयारी करो, लेट हो रहे हैं भाई। मुझे तैयार तो हो लेने दे, ऐसी कौन सी आफत आ गई है? क्या हसन एकेडमी को ज्यादा टाइम इसलिए दे रहा है कि वो स्टूडेंट की तादाद बढ़ाकर अपनी फीस कम करवाना चाहता है, या फिर वो ज्यादा से ज्यादा तालीम हासिल करना चाहता है? मगर यहां सवाल यह पैदा होता है कि क्या उसे अपने इन दोनों मकासद में कामयाबी हासिल हो सकेगी? हाँ, कंप्लीट हो गए। शाबाश। हसन, आप और शहर आप मेरे ऑफिस में जाकर बैठे, मैं भी आता हूँ। जी सर ठीक है। अरे सर चलते हैं। आप सब लोग कल टेस्ट की तैयारी करके आएंगे। ठीक है। ठीक है। हाँ भी शहर, अगर तुम्हें एकेडमी में लेट बैठना पड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सर मुझे इसके लिए अपने घर वालों से इजाज़त लेना पड़ेगी। एक्चुअली मैं तुम्हें और हसन को एक्स्ट्रा टाइम देना चाहता हूँ। सर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शहर अपने घर वालों से आज इजाज़त ले लेगी। तो बस ठीक है। सर मेरे नंबर तो अच्छे आ जाएंगे ना? यार तुम क्यों फिक्र करती हो? वैसे भी एग्जामिनेशन ब्रांच में हमारे दोस्त बैठे हैं। हसन देखो कौन है। आमतौर पर स्कूल और कॉलेजेस के टीचर्स पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि उनके पास बच्चों की पढ़ाई के लिए वक्त नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब एकेडमी का ये टीचर, इसके पास अपने तलबा के लिए वक्त ही वक्त है। क्या वाकई इसके दिल में अपनी कौम के बच्चों की पढ़ाई का दर्द है? सर जी आंटी आई हैं शहर को लेने के लिए। अच्छा ठीक है सर, तुम जाओ, कल पूछ कर आना। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर जी अब हमें भी चलना चाहिए, बहुत रात हो गई है। हाँ अच्छा जाओ, तुम लाइट्स ऑफ करके आओ। जी आप गेट पे चलें, मैं लाइट्स ऑफ करके आता हूं।
अबीरा, आजकल नफीस कहाँ होता है, नजर नहीं आता। एकेडमी में और कहाँ होगा वो? इतना मसरूफ हो गया कि घर आने का टाइम नहीं मिलता उसको। बस ऐसा ही समझ लो, घर में अब दिल नहीं लगता उसका। मुझे लगता है कि वो पैसे कमाने के चक्कर में पड़ गया। हाँ, जब से जॉब से निकला था परेशान था। ये तो है। चलो अच्छा हुआ उसका काम चल पड़ा। मैं तो कहती हूँ 2-4 महीने ठहर के आप भी पार्ट टाइम चले जाया करो उधर। अच्छा जी, देखते हैं। ठीक है, आप लोग जाएं। कल टाइम से आना। ओके सर। सर, आज हसन नहीं आया? नहीं। वो क्यों? तुम्हें नहीं पता तुम्हारा मोहल्लेदार? नहीं सर, मेरा घर उससे 2 गली छोड़कर है। आज सुबह कॉलेज जाते हुए उसे कोई मोटरसाइकिल वाला टकरा गया। हाय अल्लाह, तभी वो आज कॉलेज नहीं आया। ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं गया था उसके घर। डॉक्टर ने कहा है कि मसल्स डैमेज हुए। तो सर फिर वो एकेडमी कैसे आएगा? फिलहाल तो 10-15 दिन डॉक्टर्स ने उसे आराम करने का कहा। तो सर फिर आप मुझे अकेले को पढ़ाएंगे? हाँ तो और क्या, तुमने भी छुट्टी करनी थी? नहीं सर, मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा तुम मेरे ऑफिस में ही आ जाओ, मेरा मोबाइल भी वहीं पर। दिन गुजरते रहे और सहर अपनी पढ़ाई की खातिर अकेली एकेडमी आती रही, क्योंकि उसका टीचर और वो दोनों नहीं चाहते थे कि उसकी पढ़ाई का हर्ज सिर्फ इसलिए हो कि हसन बेड पर चला गया है। मगर सवाल ये पैदा होता है, क्या इस तरह वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे सकेगी? हाँ जी, ठीक है। लिखें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप मेरे ऑफिस में जाकर बैठकर टेस्ट की तैयारी करें, मैं भी आता हूँ। ठीक है सर। अगर कोई बात समझ ना आए तो पूछ लेना। नहीं सर, आपका पढ़ाया हुआ एक एक लफ्ज दिमाग में उतर जाता है। कल आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट होगा मैथ का, उसकी तैयारी करके आनी है। ओके सर। ठीक है, कल मुलाकात होगी। दरवाजा बंद करके जाना। वालदार साहब, मेरा बेटा हसन आज सुबह कॉलेज गया था, अभी तक घर वापस नहीं आया। दोस्तों वगैरह के साथ चला गया होगा। नहीं सर, दोस्तों के साथ वो कभी कहीं नहीं जाता। और फिर भी पता कर लेना था, आजकल के बच्चे बड़े तेज होते हैं। कॉलेज से पता किया था सर, वो आज वहाँ पहुँचा ही नहीं। देखा ना, आस्ता आस्ता बातें खुल रही हैं। किसी पे शक है आपको? जी, वो गोगे पर शक है जी मुझे। आज से 10-15 दिन पहले मेरे बेटे से उसकी मुंह मारी हुई थी। गोगा वो जो दीमे का बेटा है?
और जो 10-15 दिन पहले कत्ल हुआ था। जी जी बिल्कुल वही। ठीक है, कल उसने आना है अपने बाप के चक्कर में। मैं पूछता हूँ उससे, अगर कुछ ना पता चला तो सुबह कुछ करता हूँ। और देख ले, अगर पता चला कि लड़के को तूने गायब किया या कराया तो तेरे बाप जैसा हाल करूंगा तेरा। सर जी, पहले तो बाप था जो थाने कचहरी से बचा लेता था, अब किसी गलत काम के बारे में सोच भी नहीं सकता। ओ बेटा, कोई काम काज करके इज्जत की रोटी कमाना सीख ले, और नहीं तो अपने बाप की तरह मारा जाएगा। नहीं सर, मैं भी मरना नहीं चाहता। खुदा की कसम मैं नहीं जानता कि हसन कहाँ है। ठीक है, चल निकल जाए यहाँ से, पर जब बुलाऊं तो आ जाना। ठीक है सर। चल जा। कुछ पता चला मेरे बेटे का? आज तीसरा दिन हो गया। कहाँ चला गया मेरा बेटा? पुलिस क्या कर रही है? हौसला करो बेटा, हौसला करो, सब ठीक हो जाएगा। वो दरअसल मैं। कितने पैसे मांगे थे अगवाकारों ने? 10 लाख। बंदोबस्त हो गया पैसों का? सर मैं हूँ हसन। बाहर का दरवाजा खुला हुआ था? जी सर, बाहर का दरवाजा खुला हुआ था। तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? बस इंस्पेक्टर साहब, किसी तरह इस मामले को हल करा दो, मुझे पैसे की परवाह नहीं। भाई लड़का तो घर से कॉलेज के लिए निकला था, तुम्हारे पास कैसे पहुंच गया? अच्छा बात सुनो, मैं तुम्हें मौका देता हूँ, आगे तुम्हारा काम। मुराद, कुछ पता चला मेरे बेटे का? आज तीसरा दिन हो गया। कहाँ चला गया मेरा बेटा? पुलिस क्या कर रही है? हौसला करो बेटा, हौसला करो, सब ठीक हो जाएगा। पुलिस बेचारी क्या करे, रिपोर्ट दर्ज कर ली है उन्होंने, तफ्तीश कर रही है। वो उसकी एकेडमी वाले सर से पूछना था, शायद उसे कुछ बता के गया हो। वो बेचारा तो मेरे साथ थाने जाता रहता है, उसे भी नहीं मालूम हसन कहाँ गया। पुलिस को कहना था कि उस मोटरसाइकिल वाले लड़के को पकड़े। मुझे तो ये उसी का काम लगता है। पकड़ा लड़के को उसने भी हलफ उठा के कहा है कि मुझे नहीं मालूम हसन कहाँ है। तो फिर से जमीन निकल के क्या आसमान खा गया? हसन, हसन कहाँ हो तुम? हसन हमारे पास, इसकी कीमत 10 लाख है, बंदोबस्त कर लो, मैं परसों फोन करूंगा। पुलिस को बताया तो हसन जान से जाएगा। कौन था? किसका फोन था? लगता है हमारे हसन को अगवा कर लिया किसी ने। क्यों अगवा किया मेरे बेटे को? पैसों के लिए 10 लाख रुपए मांगे उन्होंने। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। कुछ करो, मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। कुछ करो, मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। क्या हसन का वालिद अपने बेटे के अगवा की बात पुलिस को बताएगा या फिर वो ये बात पुलिस से छुपाएगा? जैसा कि अगवा करने वालों ने उसको कहा था कि खबरदार अगर इस बारे में पुलिस को बताया। क्या हसन का वालिद अगवाकारों को 10 लाख रुपए अदा करके अपने बेटे को बाजियाब कराने में कामयाब हो जाएगा? वैसे मियां साहब, बहुत अफसोस की बात है,
परसों रात आपके बेटे के नंबर से फोन आया, लेकिन आपने बताया ही नहीं। वो दरअसल मैं... कितने पैसे मांगे थे अगवाकारों ने? 10 लाख। बंदोबस्त हो गया पैसों का? नहीं, अभी तो नहीं। उस रात जब फोन आया था ना, सुबह रिपोर्ट पहुंच गई थी मेरे पास। अच्छा जी। आपको पता है आपके बेटे के नंबर पर आखिरी कॉल किस नंबर से आई थी? नहीं जी। तो सुन लें, वो आखिरी कॉल किसी लड़की के नंबर से हुई है, मगर की किसी और ने थी। लड़की? ये लड़की कौन है? वो भी पता चल जाएगा, लेकिन सुनने वाली बात ये है, उस आखिरी कॉल की लोकेशन आपका अपना मोहल्ला है। क्या? इसका मतलब है मेरा बेटा इधर ही कहीं है? इधर ही था, लेकिन अब नहीं। क्यों? कहाँ ले गए? कहाँ ले गए मेरे बेटे को? वो भी पता चल चुका है। मुलजिम हमारे पास है, आज जरा हम तफ्तीश कर लें, कल आपको बुलवा लेंगे। भाई अगर तबाह नहीं लेना था तो लड़के को मारा क्यों? शनाख्त का डर था? हमने उसे भगवान के लिए अगवा नहीं किया था। तो फिर? तावान का ख्याल तो बाद में आया था। भाई वो क्यों? एक रोज मैं शहर को पढ़ा रहा था कि लाइट चली गई। मेन गेट खुला हुआ था। अचानक हसन वहां आ गया। हाँ भाई, तैयारी होगी टेस्ट? जी सर। लाओ कापी दो, टेस्ट लिख कर। सर मुझे डर लग रहा है। बैठ जाओ, अभी लाइट आ जाएगी। कौन? सर मैं हूँ हसन। बाहर का दरवाजा खुला हुआ था? जी सर, बाहर का दरवाजा खुला हुआ था। तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? सर मैं आपसे मिलने आया हूँ और आपको ये बताने भी आया था कि मैं अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। इंशाल्लाह कल से अकेडमी आऊंगा। शेख साहब, मामला काफी गड़बड़। इंस्पेक्टर साहब, जो कुछ भी हुआ अब मेरी इज्जत का सवाल है। मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ, पर बात अगर अदालत तक गई ना तो बड़ी लंबी चलेगी। बस इंस्पेक्टर साहब, किसी तरह इस मामले को हल करा दें। मुझे पैसे की परवाह नहीं। ठीक है, मैं ऊपर बात करता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। बस मेरी बच्ची का नाम नहीं आना चाहिए। कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, आप बैठे, मैं अभी आता हूँ। लड़की को इल्म सिखाना था या इश्क लड़ाना था? सर मैं अकेला उसमें इन्वॉल्व नहीं। जो कुछ हुआ उसकी रजामंदी इसमें शामिल थी। पर लड़का तो घर से कॉलेज के लिए निकला था, तुम्हारे पास कैसे पहुंच गया? मैंने बुलाया था उसे, सहर के मोबाइल से फोन करके। सर, हसन आया तो सहर भी वहां मौजूद थी। उसी ने उसे जूस में नशा और गोलियां मिलाकर दी थी। और फिर तुमने उसका मर्डर कर दिया? मैं अकेला नहीं था जी, सहर भी उसमें शामिल थी। उसने भी उसके सर पे ईंटें मारी थी। फिर क्या किया उसके साथ? जब वो मर गया तो रात को मैंने एकेडमी के सहन में गड़ा खोदकर उसे दबा दिया था। जावेद, सर, गाड़ी निकलवाओ, मौके पे चलना है। तुम बैठ जाओ। जो कुछ तुमने किया है ना, उसकी माफी नहीं मिल सकती।
मेरा मतलब समझ रहे हो ना? इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपने आप को कानून के हवाले कर तो दिया है, और क्या करूं? तुम जानते हो अब होगा क्या? जी इंस्पेक्टर साहब, मेरे पर केस चलेगा, उम्र कैद होगी या फिर फांसी की सजा। पढ़े लिखे इंसान हो ना, इसीलिए अक्लमंदी की बातें कर रहे हो। इंस्पेक्टर साहब, एक बात तो बताएं। पूछो। ये जो कुछ भी हुआ है कि मैंने अकेले नहीं किया, आपको भी पता है? बिल्कुल पता है, पर जिसके साथ तुमने मिलकर किया ना, वो बड़े जोर वाले लोग हैं। ये तो ज्यादती है इंस्पेक्टर साहब, उसे भी गिरफ्तार करना चाहिए। गिरफ्तार तो किया था, पर छोड़ना पड़ गया। गलत बात है ना? सिस्टम ही ऐसा है, क्या करें अब, करना पड़ता है। इसका मतलब है इंस्पेक्टर साहब के पुलिस का जोर सिर्फ गरीब आदमी पर चलता है। अच्छा बात सुनो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, आगे तुम्हारा काम। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं किसी अंधेरी जगह गाड़ी रुकवाऊंगा, तुम उतर के भाग जाना, लेकिन सुनो, उतरते ही पिस्तौल छीनकर हवाई फायरिंग करते हुए चले जाना। एक मुलजिम पुलिस वैन में बरामदगी के लिए लेके जाया जा रहा था, मगर जब मोबाइल नहर के साथ वाली सड़क पर गई, मुलजिम ने तबीयत खराब होने का बहाना डाल दिया। गाड़ी को रोका गया और मुलजिम ने इस मौके का फायदा उठाया। बाहर निकलते ही मुलजिम ने पिस्तौल छीनकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में मुलजिम मारा गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाने का इंतजाम किया जा रहा है। ओवर। हसन की लाश भी बरामद हो गई और मोबाइल फोन भी, लेकिन इस केस में अगर सजा दी गई तो सिर्फ नफीस को। आखिर क्यों? सहर को क्यों छोड़ दिया गया? हसन को कत्ल क्यों किया गया था? क्या सिर्फ इसलिए कि वो अपने उस्ताद और सहर के बीच में ताल्लुकात के बारे में जान चुका था? इस केस का फैसला बिना किसी अदालती फैसले के सुना दिया गया, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल सका इस केस में असल गुनहगार कौन है। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार के बारे में, तो खामोश हरगिज ना रहें, हमें बताएं, क्योंकि किसी भी जुर्म के खिलाफ खामोश रहना भी एक जुर्म है। हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक अकाउंट है facebook.com/गुनहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनहगार कौन।